नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। अब चलते हैं आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले न्यूमेरिकल को मैं समझाता हूं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर फ्लैट सरफेस 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर फ्लैट सरफेस है जिसकी चौड़ाई है 2 मीटर और गहराई है 3 मीटर। आगे लिखा हुआ है दिस सरफेस इज लोकेटेड वर्टिकली इन द वाटर, और वर्टिकली पोजीशन में वाटर के अंदर दिखाई दे रही है। फाइंड द टोटल प्रेशर ऑन द फ्लैट सरफेस। हमें उस फ्लैट सरफेस का कितना क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है उस फ्लैट सरफेस के ऊपर। आगे लिखा है वेयर इज द अपर एज ऑफ द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल। जो इसकी अपर एज है सरफेस की वह हॉरिजॉन्टल है। उसकी कुछ कंडीशन दी है। आगे पहली कंडीशन दी है, इसको समझें। कोइंसाइड्स विद द वाटर सरफेस, मतलब पहली कंडीशन में जो वाटर की सरफेस है और जो हमारी रेक्टेंगुलर फ्लैट सरफेस है उसकी सरफेस एक दूसरे से मिल रही हैं। ठीक है, मतलब एक ही पोजीशन में है, ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरी कंडीशन दी है 2.5 मीटर बिलो द वाटर सरफेस, और दूसरी कंडीशन में हमें क्या करना है, जो हमारी फ्लैट सरफेस है रेक्टेंगुलर जो भी सरफेस है उसकी जो सरफेस है वह वाटर की सरफेस से कितनी नीचे है, 2.5 मीटर नीचे है। इन दोनों कंडीशन के लिए हमें डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे प्रेशर को। क्योंकि हमने देखा है दो कंडीशन है, एक तो ये वाली कंडीशन होगी जिसमें वाटर की सरफेस और हमारी रेक्टेंगुलर सरफेस हुआ एक ही पोजीशन में है। दूसरी पोजीशन में 2.5 मीटर कितना है, नीचे है वाटर की सरफेस से, कौन, हमारी रेक्टेंगुलर फ्लैट सरफेस। दोनों कंडीशन के लिए हमने अलग अलग ऑप्शन लिए हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं सॉल्व करके समझा देता हूं, आप सिर्फ ध्यान से देखते रहें। पहली कंडीशन याद रखें, जैसा कि हमने आराम से हेडिंग डाल लिए। फर्स्ट कंडीशन ए बना लिया है। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना। डायग्राम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम फ्लैट सरफेस बना देंगे। किसके लिए, वाटर के लिए। यहाँ पर वाटर की मतलब ऐसे कुछ भी डॉट डॉट बना दें जिससे कंफर्म हो जाए कि ये वाटर की सरफेस है। ये डायग्राम हमें एग्जाम में नहीं बनाना है, सिर्फ समझने के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान से रखें। ये रेक्टेंगुलर सरफेस, इसको आराम से आप सीधा स्केल से भी बना सकते हैं। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, नीचे मिला देंगे, एकदम रेक्टेंगुलर बना दिया। ठीक है, ए इसकी क्या होती है, चौड़ाई। चौड़ाई हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बी इक्वल टू दिया है, आपको दिख रहा होगा ये ऊपर दिया हुआ 2 मीटर, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 2 मीटर। ध्यान से समझें। और डीप कितना दिया हुआ है, यहाँ पर डी लिख देंगे, और डीप दिया 3 मीटर। आप ऊपर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं इतना डायमेंशन दिए। अब ये सरफेस वाटर की सरफेस दिख रही है। अब सबसे पहले हमें इतना मालूम पड़ गया तो हमें फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला याद होने से फायदे क्या होते हैं, हमें तुरंत मालूम पड़ जाता है हमें क्या फाइंड आउट करना है और क्या क्या डाटा की रिक्वायरमेंट। इसका जो हम टोटल प्रेशर याद रखें, क्या टोटल प्रेशर मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट उसका सिंबल लिख रहा हूँ। टोटल प्रेशर को हमेशा हम किससे, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसमें के अंदर हम एफ से डिनोटेट करते हैं। एफ इक्वल टू होता है रो। रो क्या होती है, जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी, इनटू होता है जी। जी ग्रेविटी 9.81 वैल्यू लेते हैं हमेशा। इसके अलावा जो भी यहाँ पर सरफेस दी है या कोई ऑब्जेक्ट दिया उसका एरिया ए होता है, इनटू होती है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसको अलग अलग बुकों में कहीं एक्स बार भी लिखा होगा, तो यहाँ पर हम एच बार ले रहे हैं, जो भी बुक से हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो वाटर दिया है तो डेंसिटी हम जानते हैं 1000 होगी, और जो ग्रेविटी दी है उसकी हम जानते हैं 9.81 वैल्यू ले लेंगे। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसके लिए एरिया क्या होगा सभी लोग जानते हो, तो मैं यहाँ पर फाइंड आउट करके निकाल देता हूँ। ए इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू डी। क्या होगा, बी इंटू डी, तो डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेते हैं। 2 इंटू 3 मतलब हो जाएगा 6 मीटर। अब इतना आपको समझ में आ गया हो। अब एच बार क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान ली। वाटर की सरफेस से जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसके लिए जो एच बार होगी, क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाटर की सरफेस के लिए होती है dy2। याद रखें क्या होती है, dy2। तो ये आप याद रखें, d की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, तो 3 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1.5 मीटर। तो हमने एच बार भी निकाल ली। इस तरह आपको दिख रहा होगा सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली।
अब सारी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना। तो ये कितना हो गया 1000 इंटू जी की वैल्यू रख देंगे 9.81, एरिया हमने कितना निकाला 6 मीटर, और एच बार कितना निकाला, एच बार 1.5। अब इन सबको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, याद रखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से निकालते हैं, जहां से कंडीशन दी, वाटर की सरफेस से दी है कंडीशन, तो वाटर की सरफेस और जो हमारा ऑब्जेक्ट एक ही लाइन पे मिल रहा है, इसलिए हमारी डायरेक्ट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, सिर्फ डिवाइड 2 हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन में कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा आगे। सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर देता हूं। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है 888.290, क्या हो जाएगा न्यूटन। ये जो हमारी कंडीशन आ रही है, ये जो आंसर आएगा एफ इक्वल टू, ये हम ऑप्शन में ढूंढेंगे, पहला वाले ऑप्शन दिख रहा है तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कितनी आसानी से मैंने निकाल के दिखाया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पोजीशन के लिए जो हमारी बी पोजीशन दी है, ये वाली आपको दिख रही है, इस पोजीशन के लिए कैसे निकालेंगे उसको भी समझ लेते हैं। अब बी पोजीशन के लिए ध्यान से समझें, यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं बी, जिससे याद रखें कितना था 2.5 मीटर ब्लो। अब इसको ध्यान से समझें, वाटर की सरफेस बनाना सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल के लिए, जिससे आपको समझ में आ सके हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहां से कितना है, हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया ऐसा, और इसकी जो यहाँ पर इसकी जो कितना बिलो है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2.5 मीटर बिलो, जैसा क्वेश्चन में दिया है, मैंने उस स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ। और सारी डायमेंशन कितनी है, ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है। अब ध्यान से सुने, इसका एरिया वही होगा जो मैं ऊपर निकाल चुका हूं, सिर्फ परिवर्तन किसमें होगा, एच बार। फॉर्मूला वही होगा जो यहां पर मैं बता चुका हूं। ठीक है, एक बार फॉर्मूला फिर लिख देता हूं मैं, जिससे आपको और कंफर्म हो जाए, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। रो जी इंटू ए इंटू एच बार है, जैसा मैंने बता चुका हूँ, कई बुकों में एक्स बार भी लिखा, तो ध्यान रखना उसका। अब यहाँ सिर्फ हमें एच बार की वैल्यू चाहिए, तो एच बार की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से सुने, एच बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम रख सकते हैं, बाद में भी रख ले, लेकिन कहां से निकालना, जो वाटर की सरफेस है वहां से। तो यहां से और इस सरफेस तक की दूरी सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, कितनी है 2.5 प्लस प्लस इसका जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस तरह हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं एच बार। तो जी कितनी हो जाएगी 3/2। अब 3/2 हो गए, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या 1.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का भाग देंगे 3 में तो 1.5 होगा, और 2.5 में ऐड कर देंगे तो हमारे कैलकुलेशन या आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 4 मीटर ही आएगी। अभी जो वैल्यू मिल गई इसको हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें रखना है, यहाँ 1000 ही रख देना, 1000 रो की जगह, क्योंकि वाटर है यहाँ पर, और यहाँ पर 9.81 रख देना है, और एरिया की जगह जो हमने 6 मीटर यहाँ पर निकाला था, आपको दिख रहा होगा, ये सेम का सेम ही रहेगा। इनटू एच बार की जगह में कितना रखना, 4 रखना है। अब इसको अगर हम एफ इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे, पूरा जो हमने कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग जो आ रहा है वह आ रहा है 235,440 और न्यूटन, क्योंकि ये जो भी डाटा दिया है न्यूटन में दिया है, ऑप्शन में दिया। तो ये जो ऑप्शन देखेंगे 235,400, ये हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह इन क्वेश्चन को आसानी से लगाते हैं, और भी इस तरह के कुछ क्वेश्चन लिए मैंने, उनको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ऑन अ सर्कुलर प्लेट। एक सर्कुलर प्लेट है, उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, और डायमीटर दिया है सर्कुलर प्लेट का 1.5 मीटर, विच इज प्लेस्ड वर्टिकली इन वाटर, वाटर में वर्टिकली प्लेस है। आगे पूछा इन सच अ वे दैट द सेंटर ऑफ प्लेट, देखिए याद रखें किसका प्लेट के जो सेंटर है वहां से डिस्टेंस दिए कितनी, 3 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस से 3 मीटर बिलो दिए। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दी है, कैसे वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू दी है और कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, और क्या इसकी जो डिस्टेंस एच बार निकालेंगे, ये समझ लेते हैं हम सॉल्यूशन के थ्रू। सबसे पहले डायग्राम ही समझेंगे, जिससे और आपको अच्छे समझ में आ जाए क्या कह रहा हूँ। एक वाटर की सरफेस, तो वाटर की थोड़ी सरफेस बना लें आप ऐसे डॉट डॉट करके, जिससे आपको समझ में आ सके। यहां से ठीक है, याद रखें यहां से क्या कह रहा हूँ, 3 मीटर, कितना 3 मीटर, ऐसा 3 मीटर लिख लें। और याद रखें सेंटर से एक सर्कुलर प्लेट है, यहाँ पर हमने सेंटर मान लिया, ऐसी क्या बना लें, प्लेट बना लें। ठीक है, इसका जो डायमीटर दिया है कितना दिया है, 1.5 मीटर, इस तरह दिया हुआ। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू दी है। याद रखें जब भी हम जो एच बार निकालते हैं, एच बार याद रखें, एच बार क्या होती है, जो वाटर की सरफेस है
वहां से जो भी ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो या कोई भी अदर हो, वहां से सेंटर तक की दूरी होती है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट सेंटर तक की दूरी दे दी उसने, कितनी, एच बार इक्वल टू 3 मीटर। और वैसे हम निकालना चाहें, अगर कहीं दिया हुआ है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, अगर मैं इसको फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, जहां पर मैंने एरो लगाया यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, क्योंकि 1.5 चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से चला जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं जाएगा, याद रखें, हमें देखना है यहाँ तक की दूरी। यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो ये सेंटर से यहाँ तक की रेडियस कितनी होगी, लगभग 0.75 होगी। इस तरह यहाँ पर देखेंगे तो हमारी वैल्यू होगी 2.25 होगी। ठीक है, मतलब यहाँ तक की सरफेस के ऊपर तक की वैल्यू कितनी होगी, 2.25, जैसा मैंने डायग्राम बनाया उसका। अब इस तरह में एच बार अगर निकालेंगे तो एच बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा, प्लस सर्कुलर प्लेट के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वह कितनी होती है, जो भी हमारा डायमीटर है उसका आधा dy2, तो हमारा डायमीटर कितना है 1.5/2। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, एच बार 3 मीटर आएगा। तो इस तरह अगर कहीं कंडीशन दी है कि सेंटर से यहाँ तक की दूरी दी है, ठीक है, कहाँ तक की, जो अपर सरफेस तक की, और नीचे हमें इसकी कोई डायमीटर दिया हुआ है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें ऑलरेडी उसने किया वाटर की सरफेस से, ऑलरेडी हम, क्योंकि हम सेंटर की डिस्टेंस ही देखते हैं, यहाँ से सेंटर तक की डिस्टेंस देखते हैं जो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सेंटर तक की डिस्टेंस डायरेक्ट 3 मीटर दे दिया है, और हम इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करेंगे तो भी 3 मीटर ही आएगा। ठीक है, तो हमें एच बार पहले ही से पता चल गया, तो फॉर्मूला हमारा एफ इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, टोटल प्रेशर रो होता है, जो कि वाटर लिखा हुआ है, तो हमारे 1000 हो जाए, इंटू जी होगा, और एरिया, और इंटू हमारा एच बार, जो एच बार मैं बता चुका हूँ, हमें सिर्फ एरिया की जरूरत है। तो इस सर्कुलर प्लेट का एरिया क्या होता है हम बता देते हैं। यहाँ पर आपने भी पढ़ा होगा 5/4 इंटू डी स्क्वायर, 5/4 इंटू डी स्क्वायर, डी डायमीटर है, 5/4 की जगह 5/4 लिख देंगे। डायमीटर दिया है 1.5, 1.5 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा जो, हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने एरिया निकाला हुआ है 1.767 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास सारी वैल्यू हो गई, हमें सिर्फ यहाँ पर रखना है, और मैंने जो कैलकुलेशन की उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1000 रख देंगे और 9.81 रख देंगे, और एरिया हमने कितना निकाला 1.767 इंटू एच बार कितना है 3। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5202.81 न्यूटन, ये आंसर आ रहा है। आप कैलकुलेट करेंगे ऐसा ही आएगा, थोड़ा बहुत अंतर आता तो भी आप उसको राइट समझें। देखेंगे 52,002.81, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आ रहा है। तो इस तरह आपने देखा कैसे मैंने कैलकुलेट किया, और इसकी दो कंडीशन को भी मैंने बता दिया कि दो कंडीशन पूछी है। डायरेक्ट सेंटर की वैल्यू दी है एच बार, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपर सरफेस की वैल्यू दी है और इसका डायमीटर दिया हुआ तो भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एच बार कैसे कैलकुलेट करना। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है अ 20 मीटर हाई डैम, एक 20 मीटर हाई डैम है, इज फिल्ड विद वाटर, और उसको वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, हाई मतलब होता है हाइट दी है उसकी, और कितना भरा हुआ है हमारा अप टू वाटर की, बिल्कुल वाटर की सरफेस तक पूरा भरा हुआ है, और वाटर की सरफेस तक की डिस्टेंस याद रखें 20 मीटर। आगे लिखा था फोर्स एक्टिंग ऑन द वर्टिकल डैम, हमारी वर्टिकल डैम पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है यह हमें निकालना है। उसके साथ यहाँ पर डेंसिटी गिवन है 1000, और जो हमारी ग्रेविटी है वो हमें लेना है। तो यहाँ पर जो हम इसकी यूनिट सही कर, जी यहाँ पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, हमने यहाँ भी सही कर दिया। ठीक है, और जो बांध की दीवार की जो यहाँ पर डेप्थ दी 20 मीटर इंटू 25 मीटर चौड़ा दिया हुआ। ठीक है, एक इस कब काम आएगा, रेक्टेंगुलर दिख रहा है, क्योंकि चौड़ाई और इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दी है। ठीक है, तो हमारी चौड़ाई ऊंचाई दी है, हमें क्या करना है, सिर्फ क्या एरिया निकालना है और एच बार निकालना है। तो इसको समझ लेते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान रखें फॉर्मूला वही होगा जो हम ऊपर बता चुके। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, एफ इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। अब यहां पर हमें वाटर दिया तो 1000 हो जाएगा, जी 9.8 बना। हमें एरिया निकालना है, एरिया के लिए यहाँ पर डायग्राम की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट उसने लिख दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करना, 20 इंटू 25। अब यहाँ पर 20 इंटू 25 जो कैलकुलेट करेंगे वह मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चाहिए एच बार, तो एच बार के लिए हम जानते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स से क्या होता है dy2, क्योंकि ऑलरेडी कंडीशन दी उसने, फील्ड वाटर जहां तक ऊपर तक वाटर भरा हुआ वहां तक की डिस्टेंस दी है 20 मीटर हाइट।
याद रखें यहाँ पर जो अगर देखेंगे तो ऊंचा मतलब होता है डीप और चौड़ाई मतलब होता है विड्थ। तो डीप दिया है 20 मीटर, तो 20 मीटर डीप दिया तो इसको आसानी से निकाल लेंगे 20/2। तो एच बार हो जाएगा हमारा 10 मीटर। अब यहाँ पर इसमें जो चाहिए हो हमें डायमेंशन, वो सारी यहाँ पर जो भी डाटा दिया हुआ है वह हमने निकाल लिया। अब सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए एफ इक्वल टू हम वैल्यू रख देंगे 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ हमें याद रखना है, जैसे कि देखो जी दिया हुआ है, यहाँ पर भी जी दिया हुआ है, तो जी की वैल्यू हम अभी नहीं रख रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में जी दिया हुआ है। ऐसा कंफ्यूज करने के लिए वो लोग कर देते हैं। एरिया हो जाएगा 500 इंटू क्या हो जाएगा 10। अब हमने सारी वैल्यू रख ली। अगर यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है 5 इंटू 10⁶ और इंटू जी हमने वैल्यू नहीं रखी है, और क्या हो जाएगा न्यूटन। अब 10⁶ इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, मेगा होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू जी तो रहेगा ही, और आगे यूनिट में लिख सकते हैं 10⁶ जगह मेगा लिख सकते हैं। मेगा न्यूटन है क्योंकि ये यहाँ पर ऑप्शन में दिया है मेगा न्यूटन, देखो यहाँ पर भी दिया है। इस तरह हमारा जो ऑप्शन देखेंगे 5G मेगा न्यूटन, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखें ऐसी वैल्यू किसी में नहीं दी है, तो इस तरह इसको आसानी से निकालना था। इसी तरह के एक और लास्ट न्यूमेरिकल है, उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा हुआ अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ स्क्वायर क्रैक्स। स्क्वायर याद रखें, रेक्टेंगुलर स्क्वायर में क्या कंडीशन बनती है, ध्यान सुने। 2 × 2 दिया हुआ है, मतलब एरिया हो जाएगा 4 मीटर। आगे लिखा हुआ 4 मीटर स्क्वायर एंड हाइट दी है 4 मीटर इज कम्प्लीटली फिल्ड, मतलब जो 4 मीटर हाइट हो रही है टोटली वाटर से भरा हुआ। द रेशो ऑफ द टोटल हाइड्रोलिक फोर्स और एनी जो वर्टिकल वॉल, इसकी जो भी वर्टिकल वॉल है उन दोनों पे हमें क्या निकालना है कि कितना रेशो होगा। अब ये रेशो कैसे निकालेंगे, क्या इसकी कंडीशन बनेगी, समझ लेते हैं। तो ध्यान से सुने, फॉर्मूला वही होता है, आप दो की बात कर रहा है, ठीक है, दो की बात कर रहा है तो हमने फोर्स जो रहता है, प्रेशर की बात कर रहा है, तो हम आप P1 लिख लें, F1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं, चलो आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हमने क्या लिख दिया, F1 लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, रो हो जाएगा, और जी हमारा जैसा का तैसा रहेगा, और एरिया भी क्योंकि स्क्वायर एक समान रहेगा, लेकिन जो परिवर्तन होगा तो इसमें होगा H1 बार लिख दिया मैंने। इसी तरह दो की बात कर रहा है तो हम दोनों के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, रो हो जाएगा, जी हो जाएगा, ए हो जाएगा इंटू H2 बार। अब स्क्वायर दिया है, याद रखें क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। जब स्क्वायर दिया है तो दोनों तरफ से, चारों तरफ से उसकी एक जैसी वैल्यू है, तो जब एक जैसी वैल्यू होगी तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे H1 की और H2 की तो एक समान निकलेगी, तो दोनों एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब F1/F2 अगर हमें रेशो निकालना है तो देखते हैं F1/F2 तो क्या हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, रो जी ए H1 बार अपॉन क्या हो जाएगा, रो जी ए H2 बार। अब यहाँ पर जब H1 H2 बार एक जैसे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैंने कंडीशन, क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स है तो हमारा ऊपर से एक दूसरे से कट जाएगा, मतलब हमारा दोनों का रेशो कितना आ जाएगा, 1। ये 1 जो रेशो आएगा वो आया ऑप्शन में, देख लेते हैं, हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह ये कुछ न्यूमेरिकल थे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के ऊपर। यदि आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आ जाते हैं और ऐसे न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं हमारे समझाने के बाद, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ और बता रहा हूं, उसको भी ध्यान से सुन लें। अगर अदर कंडीशन पे आते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ बॉक्स बना रहा हूँ, ध्यान रखें। जैसे मान लिया उसने बोल दिया एक ट्रायंगुलर है, ठीक है, ट्रायंगुलर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो हम एच बार रहता है, ओनली वाटर की सरफेस से नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट इसका, ओनली इसका जब निकालेंगे तो एच बार इसका इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, सॉरी एच बार की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एच बार तो टोटल डिस्टेंस होती है, क्या हो जाएगा dy2, नहीं सॉरी h/3, इसको मैं सही कर देता हूं थोड़ा सा। अगर कोई ट्रायंगुलर पे कंडीशन पे आती तो एच बार तो हमने बताया कि जो भी वाटर की सरफेस है वहां से निकालेंगे, लेकिन डायरेक्ट ट्रायंगुलर की हमें क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, तो h/3 से निकालेंगे। इस तरह जो हमारा सेमी सर्कल होता है उसके लिए x = 4r/3π हो जाएगा। तो ये दो और पे अगर क्वेश्चन पूछे जाते तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपने देखा होगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर रेक्टेंगुलर पे पूछे गए हैं। ध्यान रखें, यदि वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।